बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने आज अपने आवास पर बैठक की। लखनऊ में इस बैठक में उन्होंने जिले के तमाम पदाधिकारियों को और प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया। उस बैठक में, उस मीटिंग में उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब बहन कुमारी मायावती जिले में बूथ स्तर पर मतलब जीरो से लेकर के टॉप ऑर्डर तक वो बहुजन समाज पार्टी के काडर को मजबूत करेंगी। जनता में उनकी पहुंच बेहतर तरीके से हो, इसके लिए क्या क्या रोड मैप तैयार होना चाहिए, इस बात पर उन्होंने आज चर्चा की। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए एक जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर वो एक बड़ी बैठक करेंगी, रैली करेंगी, जिसमें एक तरह से कनेक्ट बढ़ाने के लिए उनकी कोशिश रहेगी। यानी पूरी तैयारी है बहन कुमारी मायावती जी की। क्या ये अखिलेश यादव के पीडीए को डेंट कर पाएगा या फिर लगातार भाजपा भी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक, वो कहते रहते हैं कि जो वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ पिछले इलेक्शंस में शिफ्ट हुआ, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था। क्या अब अखिलेश यादव जी के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन नहीं है, तो अकेले जब वो चुनाव लड़ेंगी तो उस वोट बैंक को क्या वो पीपल कनेक्ट करने के जरिए वो जोड़ सकती हैं अपने आप को, जो एक तरह से उनके पास से छिटक गया है। तो जनता के बीच में है, जनता क्या सोचती है, हम ये बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, बीएसपी जिस तरह से वोट बैंक, जिस तरह से आज बैठक कर रही है, आपको लगता है कि अपना वोट बैंक वो रिकवर कर पाएंगी? उधर देखिएगा, अब तो मामला खत्म है। हाँ? मामला खत्म है। लेकिन बहन जी के इधर थोड़ा सा देखिएगा। बहन जी का तो ये कहना है या ये सोचना, जिस तरह से वो बैठकें कर रही हैं या भीमराव अंबेडकर जयंती पर जिस तरह का उनका प्लान है, जो पीपल कनेक्ट बढ़ाने के लिए अपने पदाधिकारियों की बैठक कर रही हैं, क्या लगता है कि वो जो उनका वोट बैंक उनसे छिटका है वो वापस ला पाएंगे? अब वो नेता हैं, पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी है, उनका दल है, तो प्रयास तो करेंगे ही, उनको करना भी चाहिए। और जब वोट चुनाव होगा, मतदान होगा, तो सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, आपको सर क्या लगता है? क्या सर? आपको क्या लगता है, बीएसपी अपना वोट बैंक वापस ला पाएगी? वो जो ग्राउंड जीरो पर उनके वर्कर्स में उतनी संख्या नहीं रह गई है, या कहीं न कहीं उनका जनता से कनेक्ट टूटा है, उसको वापस जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और बड़ी जनसभा करने की तैयारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर वो कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें सफलता पाएंगी वो? देखिए, आज की जो वर्तमान स्थिति है प्रदेश की, चाहे वो दलित समुदाय हो, चाहे और अन्य समुदाय हो, सभी समुदाय के लोग भारी संख्या में तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, तो हमें तो नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ जमीन वापस ला पाएगी। जी। तो लेकिन मायावती जी की जो कोशिश है कि अखिलेश यादव के पीडीए की वो काट करें और पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी दे रहे हैं उसको वो कहीं डेंट कर पाएं, और जो पिछले 2024 के चुनाव में जो वोट बैंक छिटका था, अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं, अपने बीएसपी अकेले दम पे चुनाव लड़ती है, तो क्या लगता है कि उसका क्या असर रहेगा? तो चाहे जिस तरीके से चुनाव लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता पूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आम जनमानस के चहेते हैं, सबके चहेते वो हैं। पीडीए समाज पूरी तरीके से लामबंद होकर समाजवादी पार्टी की तरफ मन बना चुका है और मुझे विश्वास है आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और इस प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश यादव बड़ा लेकिन फिर भाजपा भी तो कह रही है कि दलित समुदाय उनके साथ जुड़ा है, यानी मायावती कहीं है ही नहीं पिक्चर में। भारतीय जनता पार्टी का तो जुठाई से अच्छा संबंध रहा है उनका, जुठाई में वो महारत हासिल किए ही हैं, वो तो केवल दिखावा ही करते हैं ना। लेकिन अगर हर समाज की बात की जाए, हर समाज को अगर जोड़ने वाला या उनके बारे में सोचने वाला कोई नेता है तो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ठीक बात है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो वोट बैंक बसपा से छिटका है वो बसपा की तरफ लाने की जो कोशिश है मायावती जी की, वो आ पाएगी? देखो जी, ये सब पार्टी अपना अपना कर रही है। मायावती जी के पास एक बहुत अच्छा वोट बैंक था अपना, दलित समाज बहुत मायावती जी
के साथ था और है भी। अभी कुछ कारणवश जो इधर उधर हुई है कोई बातें, और उनकी ट्राई है, वो कर रहे हैं। कहीं वो किसी लगता है मेरे को, जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम तो एक्चुअली कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो मेरे को ये लगता है जैसे हम लोग देखते हैं आम जन में, कहीं ना कहीं मायावती जी किसी ना किसी चीज की एक दाम में है। किसकी चीज की है वो हमें नहीं पता जी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ है ऐसा कि वो खुल के सामने नहीं आ पा रही है। आज उन्होंने बैठक की है और राज्य स्तर के पदाधिकारी उनके साथ थे, जिले स्तर के पदाधिकारी बसपा के उनके साथ थे, और उन्होंने एक तरह से समीक्षा की है। जो उनका प्लान है कि वो कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं, कैसे जनता से कनेक्ट बढ़ा पाएं, इसका उनका प्रयास है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर वो एक बड़ी जनसभा करने की भी तैयारी कर रही है। आपको लगता है कि पीपल कनेक्ट बढ़ाने की जो उनकी कोशिश है उसमें कामयाबी मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। देखो जी, बाबा साहेब के संविधान पे सारा हिंदुस्तान चल रहा है जी। उन्होंने जो लिखा संविधान उसमें सारा हिंदुस्तान चल रहा है, और अगर उनकी गाइडलाइन पे चलते हैं, और अगर मायावती जी को लग रहा है कि दोबारा से अगर मैं कोई मुहिम चलाती हूँ और मैं इनको सबको जोड़ती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है जी, और जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आज हर पार्टी के पास अपना एक, देखिए, चाहे मुस्लिम है, चाहे पंजाबी समाज है, चाहे सिख समाज है, कहीं ना कहीं सबको पैर रखने की जगह है अपनी अपनी पार्टियों में। और मेरा मानना है कि जैसे मायावती जी है, दलित समाज सारा जुड़ा हुआ था, और अपने घर में उनको रहना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, मायावती जी को भी। और आप ये कह रहे हैं कि दलित समाज को मायावती जी के साथ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सब, क्योंकि उन्होंने जब भी आवाज उठाई है, उन्होंने अपने दलित समाज की बड़ी खुल के आवाज उठाई है। तो अगर मान लीजिए ये दलित समुदाय जुड़ गया वापस से मायावती जी से, तो नुकसान किस पार्टी को होगा? सर, अपने को इस चीज से नहीं मतलब नुकसान किसको हो रहा है और किसको नहीं हो रहा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हर आदमी को अपने घर में पहले रहना चाहिए, उसके बाद जब घर से बंदा मजबूत होता है तो फिर बाहर के लोग तो अपने आप। आज अगर मायावती जी मजबूत होती है, तो चाहे मेरा मानना यह है कि चाहे बीजेपी गवर्नमेंट होगी, चाहे मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट होगी, किसी की भी होगी, वो उनको एक अच्छा सम्मान, अच्छे पद देंगे ताकि वो अपने लोगों के काम करा पाए। वो तभी मजबूत होगा जब वो अपने घर में मजबूत होंगे लोग बाग। ठीक बात है। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय का वोट था वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा झुका, उधर गया। तो आपको नहीं लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा अगर दलित समुदाय मायावती जी के साथ वापस जुड़ेगा? तो नहीं, बिल्कुल होगा। मेरा मानना यह है कि भाई अगर मुलायम सिंह जी के साथ, जैसे अखिलेश भैया के साथ अगर उनका वोट बैंक ये टूटता है, तो नेचुरल नुकसान तो उनको पार्टी को होगा ही होगा। उसमें कोई पीडीएस समाज टूटेगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो वो कहते हैं, उसमें से अगर डी ब्रेक हुआ, डी में वोट कम हुआ सपा को, तो नुकसान तो सपा को ही होगा। सपा को नुकसान अगर होता है, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, सपा को नुकसान होता है कि डायरेक्टली उनका एक वोट बैंक, अगर कायदे में देखो तो वो जो वोट बैंक है वो मायावती जी का वोट बैंक है, वो बसपा का वोट बैंक है, और बसपा अपने आप में मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं कुछ सीटें देके या उनके लोगों को अच्छा सम्मान देके, कुछ पद देके, तो उसमें अपने साथ जोड़ेंगे तो वो अपने लोगों के काम करा पाएंगे। इस वजह से अपने घर में रहना ज्यादा जरूरी है। और मैं खाली ये बात मैं आपको बसपा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये हर पार्टी जिसकी अपनी जगह है, जैसे अब यादव लोग हैं, मेरे को मानना है कि यूपी के अंदर जितने ज्यादा हमारे यादव लोग हैं या मुस्लिम समाज है, ये सारे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको डट के वहां जुड़े रहना चाहिए, ताकि अगर यहाँ पे डट के जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ इनके अगर नेता मजबूत होंगे, अगर आज अखिलेश भैया मजबूत होते हैं या मायावती जी मजबूत होती है, तो सामने जो पार्टी सामने, अच्छा, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। मेरा कहना ही है विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इन लोगों को माने सपा बसपा को आप विपक्ष में ही रख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं वो पक्ष में तो तभी आएंगे ना जब वो विपक्ष मजबूत होगा भैया। विपक्ष मजबूत होगा तो पक्ष में अपने आप ही आएंगे, कहीं ना कहीं जगह बनेगी। बहुत स्मार्ट होती है जनता। बिल्कुल, दर्शकों को पता लग रहा होगा, दर्शक भी वही हैं, तो समझ रहे हैं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप विपक्ष में ही रखना चाह रहे हैं। सर, मैं तो चाह रहा हूँ कि सब मजबूत रहे, बस मैं तो अपना कहना ही है। ठीक बात है, सभी मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बीच आते हैं। सर, क्या लगता है आपको, बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज बैठक की है, उस बैठक का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या दलित समुदाय का जो वोट बैंक है वो वापस से उनके पास आएगा, जो वोट बैंक इनके पास से छिटका? अगर वो जमीन पे उतर के काम करेंगी और मेहनत करेंगी तो जरूर उनके पास दलित वोट बैंक आएगा और वो मजबूत स्थिति में आएंगी। फिलहाल वो अपनी पार्टी चला रही हैं, तो पार्टी का संगठन की बैठक होती रहती है, तो उसी के मुद्दे पे शायद उन्होंने बैठक करी थी। लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? भाजपा के ऊपर पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ेगा या कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा? अगर दलित वोट बैंक उनसे वापस जुड़ता है, या
जनता में कनेक्ट उनका बेहतर होता है, तो किसको नुकसान होगा? नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका वोट बैंक वापस आएगा तो नुकसान भाजपा का होगा। अच्छा, जी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि पीडीए में से दलित जाएगा तो जो है समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं करता। 2019 के गठबंधन में भी दलित ने साइकिल का बटन नहीं दबाया, बल्कि साइकिल वालों ने हाथी का बटन जरूर दबाया। मतलब आपको ये मतलब लग रहा है कि आकाश आनंद के जरिए या फिर मायावती जी जिस तरह से अपनी लगातार बैठकें कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, तो बसपा कमबैक करती हुई कहीं थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रही है? बसपा अगर मेहनत करेगी तो बहुत अच्छा कमबैक करेगी और हमें लगता है कि मजबूत स्थिति में आएगी। पर वो अभी तो फिलहाल उसके पास एक भी विधायक नहीं है। तो वो एक विधायक है, सॉरी, एक विधायक है उमाशंकर सिंह जी बलिया से। अभी ना उनका संगठन काम कर रहा है, ना बहन जी खुद काम कर रही हैं। जब काम करेंगी तो वो अच्छी फाइट करेंगी। उनके पास जो मूल वोट है, दलित वोट 21% उनका खुद का वोट है। अगर वो अच्छे से मैदान में उतरेंगी तो हमेशा फाइट में रहेंगी। अच्छा जी। जी। लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो तो यही है ना कि अभी फिलहाल जो है वो, रुक जाइए भैया, अभी फिलहाल जो स्थिति है, न लोकसभा में उनके पास सदस्य है, न राज्यसभा में, न विधान परिषद में, केवल एक विधानसभा में उनके एमएलए हैं उमाशंकर सिंह जी। तो इतनी खराब स्थिति से अब खराब स्थिति उन्होंने खुद बना रखी। जो व्यक्ति 4 बार प्रदेश का नेतृत्व किया हो, जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति आज उसके पास एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, तो शायद उसकी वो स्वयं जिम्मेदार हैं। अच्छा भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज बैठक के बाद आपको क्या लगता है जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है कि वो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन बड़ी सभा, जनसभा, रैली कर सकती हैं, जो कनेक्ट बढ़ाने पर, पीपुल कनेक्ट बढ़ाने पर जोर दे रही हैं? आपको लगता है कि बसपा से जुड़ेंगे लोग? देखिए, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पहले की बात करेंगे, बहन मायावती जी की सरकार जो थी, उसका लॉ एंड ऑर्डर आज तक जो फॉलो हुआ है वही सेम फॉलो हो रहा है भैया। और रही बात, आप अधिकारी अनियंत्रित हो गए हैं आजकल। पहले अधिकारी अनियंत्रित नहीं थे, पहले अधिकारी को कंट्रोल नहीं था। अब अधिकारी को कंट्रोल नहीं भैया, पहले अधिकारी कंट्रोल था। मायावती जी के जमाने में हमारे कई रिश्तेदार हैं, टीचर हैं, आपको बताएं, ग्राउंड की रियलिटी आप लोगों को ज्यादा कोई नहीं जानेगा, 10 बजे पहुंच जाते थे। आज की स्थिति ये है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, चाहे मास्टर ले लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, प्रशासन कोई भी ले लीजिए आप। राजस्व विभाग में तो लेखपाल लोकपाल इतनी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, कहने वाली कोई बात नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मायावती जी प्रयास कर रही हैं, अगर दलित वोट बैंक या उनका वोट बैंक वापस आता है जो छिटक गया था उनसे, तो नुकसान किसको होगा? अखिलेश यादव को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, या भाजपा को होगा? क्या लगता है? देखिए, भाजपा का नुकसान तो होना तय है, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग हैं कहाँ जाएंगे आजकल? कोई ब्राह्मणों को, हम दलितों की बात कर रहे हैं, आप घुमा घुमा के ब्राह्मण चले जा रहे हैं। हम दलित, मायावती का वोट बैंक वापस जुड़ेगा नहीं? मायावती जी के साथ ही तो ब्राह्मण थे भैया, तभी तो मायावती जी की सरकार बनी थी। अकेले दलित कहाँ सरकार बना पाएगा? अकेले कोई भी जात विशेष यादव जी कहाँ सरकार बना पाएंगे? मुस्लिम कहाँ सरकार बना पाएगा? यादव और मुस्लिम ये मिल के सरकार थोड़ी बना पाएंगे, ब्राह्मण और दलित मिलकर सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि मायावती के साथ जुड़ेंगे ये लोग? बिल्कुल जुड़ेंगे, हम खुद जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे, कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? लॉ एंड ऑर्डर हमको क्या चाहिए? हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, और हमको न ठेका चाहिए, न पट्टा चाहिए, न मर्डर करना है भैया। हमें कुछ करना वरना नहीं है, किसी को भी नहीं करना है। अच्छा, हाँ, हम भैया ब्राह्मण है, मायावती जी के साथ जाएंगे, जहाँ सम्मान मिलेगा वही जाएंगे। अच्छा, तो मतलब जो अखिलेश यादव जी का पीडीए है, जिसको वो अल्पसंख्यक या अगड़ा अपने अपने समय पे बोलते रहते हैं, तो उसमें से अगड़ा जो है मायावती जी के साथ जाएगा? पीडीए केवल नाम दे के रखे हैं, पीडीए केवल नाम दे के रखे हैं। एक भी कोई भी अगर उनका कोई भी त्योहार होता है उसमें शामिल होते हैं वो। मुसलमान के यहाँ अखिलेश यादव जी, मुसलमान के यहाँ जाके टोपी लगा के नमाज पढ़ते हैं अखिलेश यादव जी। आप बहुत गुस्सा है भाजपा और सपा से? नहीं, गुस्सा नहीं भैया, अपनी बात रखने का लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का हमारा अधिकार है। मतलब आप सत्ता पक्ष और विपक्ष उत्तर प्रदेश में दोनों से खफा हैं? बिल्कुल खफा है, बिल्कुल खफा है भैया, बिल्कुल खफा है। यानी आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं? तीसरा ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे? हम तो सभी ब्राह्मण भाई से कहेंगे कि आप लोग आइए, मायावती जी के साथ आइए और आगे मिलकर सरकार बनाते हैं। अच्छा, और क्या?
चलिए देखिए, ये मायावती जी के कहने का इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पड़ रहा है। सर, आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? हाँ, किसका लग रहा है मामला? हम राजनीति में ज्यादा तो नहीं रहते हैं भैया, लेकिन ये है कि योगी जी की सरकार में अधिकारी जितने सब बेलगाम काम कर रहे हैं। बाबागंज ब्लॉक में आप हमको ये बताएं, एक एक ब्लॉक वाइज मत बताइए, आप हमको ये बताएं कि मायावती जी ने जो आज बैठक की है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? मायावती कार्यकाल अच्छा, देखिए ज्यादा हम राजनीति में रहे नहीं हैं, लेकिन जहाँ आज जो बैठक की है लगता है कि हम आपसे क्या बताएं कि हम ज्यादा राजनीति में रहते नहीं हैं, लेकिन अधिकारियों जहां हमारा काम अटका हुआ है, ग्राउंड की राजनीति बता रहे हैं कि जो ब्लॉक स्तर के या तहसील स्तर के अधिकारी हैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाह रहे हैं। ब्लॉक बाबागंज में राजेंद्र नाथ पांडे एक वीडियो साहब है, अगर इसको आप उजागर कर पाइए। आप ये एक किसी स्पेसिफिक, हम उस खबर को जानते नहीं है इसलिए हम उस पर चर्चा करें वो ठीक बात नहीं है। जो जिस टॉपिक पे बात आप जिस टॉपिक पर बात हम करना चाह रहे हैं, आप जो घर से आप अपनी समस्या यहाँ बताने लगेंगे, आप हमें सीधी सीधी बात ये बताइए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्राउंड पर अगर बसपा का वोट बैंक वापस आता है? हम राजनीति में ज्यादा रहते नहीं, इसके बारे में। थैंक यू। तो आपके पास हम आएंगे, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि बसपा का वोट बैंक वापस आया तो क्या होगा? साहब बताएंगे हमारे। आपके बिहाफ पे वही बोलते हैं क्या? आपके प्रवक्ता हैं वो? हमारे प्रवक्ता हैं, भाई साहब बोलेंगे। आइए साहब। चलिए, आपको क्या लग रहा है मायावती जी का क्या, आपके भाई उन्होंने आपको प्रवक्ता घोषित कर दिया है? पॉलिटिक्स में है ही नहीं, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, समोसा खा रहे हैं आप, इसमें कितने का आलू खरीद के आएगा, ये सब तो राजनीति डिसाइड की। ये कभी मत कहा करिए कि हमको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। आम जनता को भी, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में राजनीति से मतलब होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप वोट तो देने जाते हैं ना, वोट देने जाते हैं, तो अगर आप राजनीति नहीं देख रहे हैं कौन अच्छा है कौन खराब है, तो ऐसे किसी को भी वोट दे के चले आएंगे फिर तो? नहीं उतना नहीं है, फिलहाल उतना गाइडेंस रखते हैं ना। हाँ, जो फील्ड में काम अच्छा कर रहे हैं। कौन? आप बताएं, मायावती जी जो बैठक की हैं, किसको फायदा होगा? अब इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अभी इसके बारे में नहीं बता सकते। अगर उनका वोट बैंक उनके पास आया तो? अच्छी चीज है, फिलहाल उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था कुछ क्षेत्रों में, जैसे एजुकेशन वगैरह, राइट्स वगैरह भी दिए थे, वो इसके लिए बहुत बेटर था। अच्छा, एजुकेशन के क्षेत्र में मायावती ने अच्छा काम किया था? जी हाँ, थोड़ा बहुत सही किया था उन्होंने। तो वोट बैंक उनका अगर मिला, वापस आया तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, फिर सुधार करेंगे कुछ बहुत क्षेत्रों में। डेंट किसको होगा, नुकसान किसको होगा? चलिए इधर आइए भाई, आप लोग आ गए हैं, आइए वकील साहब, आइए। चलिए, कहाँ चाय वाय पी लिया आपने? हाँ, चाय पी लिया। आप भी उधर से आइए वकील साहब। हाँ, आराम से खड़े हो जाइए, देख गिराइएगा नहीं चाय। हाँ, आप बताइए, मायावती जी ने आज बैठक की है, आपको क्या लगता है कि उनकी इस बैठक से फायदा किसको होगा? अगर मायावती जी के साथ उनका वोट बैंक दलित जुड़ता है तो क्या वो पीडीए में से डी निकाल लेगा? बिल्कुल पीडीए में से निकाल लेगा। पीडीए के साथ दलित नहीं जाएगा, इस बार तो नहीं जाने वाला है। पिछली बार चला गया, संविधान के नाम पे गया, लेकिन इस बार नहीं जाने वाला है। किसके साथ जाएगा? मायावती के साथ जाएगा। भाजपा भी कह रही है कि उनके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा मायावती का शासन मैं देखता हूँ सबसे बढ़िया रहा है। हाँ, अच्छा जी। तो माने दलित एक बार फिर से मायावती से जुड़ जाएगा? हाँ, दलित को मायावती के साथ रहना ही चाहिए, और इस बार हो सकता है स्वर्ण भी जुड़ जाए यूजीसी वाले मुद्दे को लेकर के। मायावती जी के साथ? मायावती के साथ जुड़ सकता है। अच्छा। इसकी भी संभावना है। तब तो फिर मायावती जी मजबूत स्थिति में होंगी। मजबूत स्थिति में इस बार रहेंगी। माने जीरो से हीरो बनने का पूरा मतलब फर्श से अर्श पर जाने की प्रक्रिया है? बिल्कुल बिल्कुल है। आपको क्या लगता है जो मायावती जी की आज बैठक है, उस बैठक में क्या निकल करके आ रहा है, इम्पैक्ट क्या होगा उस बैठक का? डी कहाँ जाएगा? दलित? देखिए, जहाँ जाना है जाएगा। दादा ने जो बात कही है, हम इनके बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं और समर्थन करते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। आपको क्या लगता है भैया? पीडीए में से क्या मायावती डी यानी दलित को निकाल पाएंगी? जो आज बैठक की है, जो जिस तरह से पब्लिक कनेक्ट बढ़ाने की बात वो कर रही है। देखिए, 27 का जो इलेक्शन होगा तो वही लोग आएंगे, बाकी कोई और नहीं सीट आएगी। हाँ, कौन लोग आएंगे? मायावती जी और योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि ये दो ऐसे चेहरे हैं प्रदेश में
जो इन्होंने गुंडों के ऊपर गुंडा जो माफिया है वो उसको खत्म करने का काम किया है। बहन जी का भी शासन था, वो चुस्त था, बिल्कुल दमकदार था। लेकिन उनके शासन में भी तो मुख्तार और अतीक थे ही। हाँ, बता तो रहे ना, मगर ये है उनके बाद अगर कोई संभाला है तो योगी आदित्यनाथ जी ने, और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो डिसीजन लेने में देर नहीं करते हैं। दलित किसके साथ जाएगा? दलित तो आपको पता है दो के अलावा तीसरे के बार नहीं जाएगा, मायावती जी और योगी जी के साथ, क्योंकि योगी सरकार में भी दलितों का भी सम्मान बढ़ा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आम लोगों से जो यहाँ चाय पीने आते हैं हम उनसे बात करें, और क्या ग्राउंड जीरो पर है, क्या बातचीत हो रही है, हम उसके बारे में भी जानकारी करें। एक बात तो बहुत क्लियर कट है कि बहन कुमारी मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है, उन्होंने बैठक की है। बैठक में वो पीपुल कनेक्ट बेहतर करने की अपने पदाधिकारियों से बात कर रही हैं। जनता कैसे और अधिक बसपा के साथ जुड़े उसकी उन्होंने समीक्षा की। 14 अप्रैल को वो जनसभा और रैली कर सकती हैं, उसका भी प्लान वो कर रही हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जनता ये कह रही है कि दलितों को मायावती जी के साथ ही रहना चाहिए और भी वोट बैंक उनके साथ जुड़ सकता है। यानी ग्राउंड जीरो पर भी ये बात साफ हो रही है कि अब मायावती जी का पीपुल कनेक्ट बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक में भी बढ़ोतरी होगी और ये सीटों में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन अभी लंबा समय है, 2027 का चुनाव लगभग 1 साल के आसपास है। अब वहां ये देखना पड़ेगा कि वो कितना अधिक से अधिक अपने वोट बैंक को मजबूत कर पाती हैं। फिलहाल आज के सबसे बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।